इसे क्या ही कहेंगे कि एक तरफ जहां पर हमारे पास न्यूज आ रही है कि इन अ फर्स्ट विक्रम सेंस टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ लूनर साउथ पोल, वहीं पर उसी पेज पे दूसरी तरफ एक और खबर है कि कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया और ये सुसाइड नंबर्स जो हैं वो 22 पहुंच गया। बड़ा अफसोस होता है ना कि 17-18 साल के बच्चे इतने आसानी से ऐसा स्टेप उठा लेते हैं या एक बार भी नहीं सोचते, या सोचते हैं पर हम पेरेंट्स नहीं सोचते। वेलकम टू द चैनल डाइट द वे ऑफ लाइफ, और आज हम बात करेंगे मन की। आज ये बात मैं डाइट से रिलेटेड नहीं करूंगी क्योंकि डाइट हमें फिजिकल फिटनेस, हेल्थ फिटनेस देती है, लेकिन ओवरऑल फिटनेस में मेंटल फिटनेस भी ज़रूरी है। और जब बच्चे मेंटली फिट नहीं हैं तब ऐसे स्टेप्स, नेगेटिव स्टेप्स उठाते हैं जिसे रोकने की बहुत ज़रूरत है। क्यों बच्चे ऐसे स्टेप उठाने लगे? कभी सोचा है कि आज से कई साल पहले, 10 साल पहले, नंबर ऑफ सुसाइड केसेस बिकॉज ऑफ पढ़ाई क्या इतने थे जितने अब बढ़ गए हैं? जी नहीं। ये बच्चे जो 17-18 साल के, जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं, जो किताबों से निकल के बाहर नहीं आए, वो सुसाइड जैसे स्टेप अटेम्प्ट करते हैं। क्यों? रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, अपने सपने उनके ऊपर थोपते हैं। जी हाँ, थोपते हैं। बच्चे से एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट कर ले बेटा। अरे क्यों? कोशिश करवाने से पहले एक बार उसके सपने के बारे में जानने की कोशिश करी आपने? क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअल में आपका बच्चा क्या बनना चाहता था? जी हाँ, यही होता है जब 10th बोर्ड का रिजल्ट आ रहा होता है या 10th बोर्ड के जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं, तू तो भाई फलाना कोचिंग जाएगा, तू तो भाई फलाना कोचिंग जाएगा, तुझे जी की तैयारी करनी है, तुझे नीट की तैयारी करनी है। क्या जी और नीट से ऊपर उठ के कुछ भी नहीं है? क्या और कोई सब्जेक्ट नहीं है? क्या होटल मैनेजमेंट बच्चा नहीं कर सकता? क्या लड़की होम साइंस नहीं कर सकती? क्या ब्यूटी पेजेंट्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? क्या NIFD ज्वाइन नहीं कर सकते? क्यों नहीं हमें ये शब्द सुनाई देते हैं पेरेंट्स के मुंह से? इतने सारे ऑप्शंस हैं। बच्चे को उसके सपने बुनने दीजिए, उसे पहचानने दीजिए, उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसका इंटरेस्ट। जब बच्चा 8वीं 9वीं में आता है, बीइंग अ पेरेंट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसके साथ बैठिए, उससे बातें कीजिए। उससे बातों बातों में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा एक्चुअली आगे क्या बनना चाहता है, उसका भविष्य सुनहरा किस रूप में हो। एक 9वीं क्लास की CBSE बोर्ड की चैप्टर है, पोम है, रोड नॉट टू बी टेकन। रोड नॉट टू बी टेकन में जो पोइट है उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो रास्ते पे बहुत सारे लोग गए वो रास्ता ड्राई हो चुका, सूखा है। मैं तो उस रास्ते पे जाऊंगा जिस पे कभी कोई नहीं गया, वो हरा भरा है, चल के देखते तो हैं आगे कौन सी मंजिल मिल जाए। क्या ये हम नहीं सोच सकते? क्या हम ये पेरेंट्स कभी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों के सपने, एक्चुअल में बच्चे बहुत ग्रो हो गए हैं मेंटली। बच्चे जो मेरी अपने जनरेशन की बात करती हूँ, मेरी जनरेशन में हम लोग को एक्चुअल में नहीं पता होता था कि ये पर्टिकुलर फील्ड में क्या नई चीज़ें हो रही हैं या फलाना पर्टिकुलर फील्ड में क्या हो सकता है। लेकिन आजकल तो बच्चे जो सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं, न्यूज़ देख के, पेपर पढ़ के, उनको बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। क्यों नहीं हम उनके लिए वो दरवाजे खोलते हैं? क्यों हम अपने बच्चों को उस रास्ते जाने देते हैं जिस रास्ते उनके लिए बना ही नहीं है? 17-18 साल की उम्र में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में रहे होंगे वो बच्चे जिन्होंने ऐसा अटेम्प्ट कर। बहुत सारे कारण होते हैं, पेरेंट्स ही नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी एक कारण है, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है,
उनको मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ानी है। मार्केट वैल्यू तभी बढ़ेगी जब उनकी कोचिंग से बच्चे निकल के आएंगे, उनको अलग अलग जगह एडमिशन मिलेगा। बच्चों पे एक मेंटल प्रेशर बना दिया जाता है, उनका जो दरवाजा सोचने का है वो बंद कर दिया जाता है, वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। अभी भी मैंने देखा जब CUET का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, यूट्यूब चैनल पे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ गए और यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं। आपका ये स्कोर है, आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा, आपका वो स्कोर है, आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। व्हाट इज दिस? आप सिर्फ अपने वीडियो चैनल के व्यूज बढ़ा रहे हैं बॉस। आपको पता है, आपने कुछ बच्चों को इतना डिमोरलाइज कर दिया कि वो बच्चे गलत चीजों के शिकार हो गए, एंजाइटी के शिकार हो गए। कुछ तो यूट्यूबर्स ऐसे थे जिन्होंने ये बोल दिया, अरे भाई तुम्हारे इतने इतने नंबर, इतना स्कोर किया है, घर बैठो भाई। व्हाट इज दिस? बच्चों को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी समझना चाहिए, जो यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं लोग, उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि बच्चों को रास्ता दिखाने का अगर काम कर रहे हैं तो एक्चुअल में रास्ता दिखाएं, उन्हें भटकाएं नहीं। कुछ यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ये काम करा भी। नाम किसी चैनल का नहीं लूंगी क्योंकि प्रमोशन चैनल मेरा नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनीवन। तो ये जरूरी है पेरेंट्स को भी जानना कि उनके बच्चे एक्चुअल में क्या चाहते हैं, उनके सपने उसी तरीके से बुनिए। जैसे एक एक फूल पिरो के माला बनती है, वैसे ही उनके सपनों को पिरोने का काम हमारा है, हम पेरेंट्स का है। हमारी आंखों के सामने जब हमारे बच्चे चले जाते हैं तब हम बाद में पछताते हैं कि काश तूने मुझे पहले बताया होता। तो वो काश की नौबत मत आने दीजिए। आप अपने बच्चों से बात कीजिए, बच्चों को जो बनना है उनको उसमें सपोर्ट कीजिए, उस फील्ड के बारे में आप एज अ पेरेंट्स पूरी जानकारी लीजिए, बच्चों को वो जानकारी दीजिए और अपनी उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट को पहचानने की कोशिश कीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज अपने कंपटीशन की बलि बच्चों को ना चढ़ाएं। आप कंपटीशन कीजिए, बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए, चाहे आपका रिजल्ट परसेंटेज कुछ भी रहे। कोशिश कीजिए, बच्चों के संग पेरेंट्स बैठिए, 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा बच्चों के दोस्त बनिए, उनसे बात कीजिए, उनके बारे में जानिए। अगर बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उसको दबाइए मत, डराइए मत, उसको डांटिए मत। आई नो पेरेंट्स हैं, एक पॉइंट पे वो फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर आप कूल डाउन भी हो जाते हैं, आप खुद ही उसको प्यार करते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों पे अपना सपने थोपते हैं और फिर बच्चे इसी प्रेशर में ये चीजें करते हैं, वो मत करने दीजिए। आज हम एक ऐसी ही स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण होते हैं और क्या बच्चों को ऐसा करना चाहिए। हालांकि उन्होंने मेरे कैमरा पे आने से मना कर दिया, अपना नाम बताने से मना कर दिया, बट यस, अपना व्यू रखने के लिए वो आज हमारे साथ हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या है और बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, बच्चों को क्या ऐसा करना चाहिए, या आपका कोई ऐसा आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो प्लीज मेरे चैनल के थ्रू आज मैं यही चाहूंगी कि जो भी बच्चे ऐसा अटेम्प्ट ले रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो एक बार जरूर सोचें और मुझे जरूर सुनिए। अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो प्लीज डू गो टू द साइकोलॉजिस्ट, अपने मन की उनसे बात करिए और इन चीजों को मत लीजिए। आइए जानते हैं हमारे गेस्ट से कि उनका इस बारे में क्या विचार है, प्लीज। देखिए, पहली बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि पेरेंट्स को बच्चों का इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उनको कौन से फील्ड में जाना है। क्या उनको सच्ची में मैथ्स और साइंस चाहिए, या फिर उनको कॉमर्स में जाना है, या फिर उनको आर्ट्स बैकग्राउंड में जाना है, और वो उस फील्ड को लेने के बाद कौन सा रास्ता चुनते हैं। वो जो फील्ड होनी चाहिए वो सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। तभी, और पेरेंट्स को भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए अगर वो फील्ड अच्छी है तो।
आप कुछ अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आपने कैसे अपना सब्जेक्ट ऑप्ट किया? क्या आपको कोई प्रेशर था? और क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो आपने सब्जेक्ट लिया उससे? मैं 10th में थी जब मुझे पता चला कि साइंस और मैथ्स मेरे बस की नहीं है। तो मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी कि मुझे तो आर्ट्स ही चाहिए, क्योंकि साइंस और मैथ्स मेरे से होगा भी नहीं, आगे ही नहीं होगा, अभी भी नहीं हो रहा है। तो फिर माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी अ लॉट और उन्होंने मुझे आर्ट्स दिलाई और मैंने भी उस फील्ड में बहुत अच्छा किया और मैं अच्छे मार्क्स ला रही हूँ। और मेरे को आज खुशी है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना ध्यान रखा और मैंने भी अपनी बात रखी, उसको भी, उसके लिए भी मुझे खुशी है। बीइंग अ स्टूडेंट, आप वो कारण बताना चाहेंगे कि बच्चे ऐसा स्टेप क्यों उठाते हैं? फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, सिर्फ हम, ज़रूरी नहीं है कि हम पेरेंट्स को ही हम लोग ब्लेम करते रहे। पेरेंट्स भी अपने सोच विचार रख सकते हैं कि हाँ, वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो एट द एंड वो आपके पेरेंट्स ही है, वो आपका ध्यान ही रखेंगे। और दूसरी बात ये होती है, कोचिंग माफिया भी बहुत बट होता है। सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए, जो दोनों जन अपनी बातें खुल के और प्रॉपर वे में रखें और प्रेशराइज ना करें, राइट? यस, वो तो बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को और बच्चों को दोनों को एक दूसरे की चीज़ें समझ में आनी चाहिए और समझना चाहिए कि क्या ज़रूरी है, क्या कोचिंग भी ज़रूरी है कि नहीं है, वो भी पूछना चाहिए। क्योंकि कभी कभार होता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो और फिर भी ज़बरदस्ती आपको कोचिंग में भेज दिया जाता है कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, भले ही वो माहौल ना हो उसका। क्योंकि आप सराउंडिंग देखेंगे अपनी तो फिर आपको पता चले बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी है, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी है। और बच्चों को आज की जनरेशन में, जैसा आपने बोला, कि बहुत नॉलेज होती है फील्ड्स के बारे में और सोशल मीडिया से पता चलता है कि कौन से टॉपर्स है, कौन सी कोचिंग ली है, भले ही आपको ये, और ऐसा होता है न्यूज़पेपर में एक ही टॉपर हर कोचिंग सेंटर्स में अलग अलग उसमें आ जाता है कि इसने इसमें टॉप किया, इसने उसमें टॉप जी, किया। ये तो मार्केट स्ट्रेटेजी है। आप कुछ बात कर रहे थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जिम्मेवार हैं बच्चों के ऐसे इंसिडेंट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अ, हमें लगता है कि ये कोचिंग अच्छा है, लेकिन वो कभी गारंटी नहीं करते। वो फीस देंगे लेकिन ये बोलेंगे कि हमारे हाथ में नहीं है आपका रिजल्ट। मेहनत बच्चे की, पेरेंट्स की, आपका फ्रेंड्स ग्रुप कैसा है, लेकिन वो ये अच्छा है सुसाइड कि केस में कोचिंग कहाँ से जिम्मेवार हो गया? कोचिंग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और इतने सारे टेस्ट 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 देने के बाद, हाँ ठीक है, टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप ये नहीं बोल सकते हो कि अब आपको अच्छे ही लाने हैं। वो एक बार भी डाउन हो जाता है तो आप उसके ऊपर वो हो जाते हो प्रेशर कि क्रिएट कर दिया हाँ, जाता है कि कि कम क्यों इतने हुए। कम कैसे हो राइट। गए, हाँ, आप जैसा और कि ज़्यादा ला सकते जी हो। जी जी, जैसा मैंने अभी बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने स्टेटस मेंटेन कर रखना चाहते हैं, मार्केट वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो यंग जनरेशन आ रही है, वो ऐसे स्टेप ना उठाएं? पहली बात तो आपको, आपका जो भी एम है, जरूरी नहीं है पढ़ाई हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने स्पोर्ट्स बोला भी हो स्पोर्ट्स सकता हो है, सकता हाँ। है। अभी आप देखिए जैसे बहुत सारे लोग हैं, सुनील छेत्री जैसे जो है फुटबॉलर्स है, ये जो रोनाल्डो है, मेसी है, आप देख सकते हो वो इतने अच्छे अपने फील्ड में। अब आप उनको साइंस और मैथ्स पकड़ा देते तो क्या वो उनकी कंट्री या फिर अपने कंट्री का नाम इतना रोशन कर पाते हैं? नहीं, तो फिर वो साइंस और मैथ्स के थ्रू करते, स्पोर्ट्स के थ्रू नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमें एक बात पूरी पूरी ये समझ में आई कि बच्चों को उनके सपने जीने देने चाहिए। अगर उनके सपने में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, फैमिली को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए फेलियर ही कोई एंड स्टॉप नहीं है।
फेलियर के आगे भी रास्ते हैं, अपने रास्ता पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, सक्सेस जरूर मिलती है। चंद्रयान 3 इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। चंद्रयान 2 जब सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारे साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी, हम चंद्रयान 3 के लिए जुट गए, और चंद्रयान 3 हमारा वो हीरा साबित हुआ जहां आज तक कोई कंट्री नहीं पहुंची। चंद्रयान मून के उस पार्ट में पहुंच गया, इसे और क्या कहेंगे, फेलियर के बाद एक बड़ा वाला सक्सेस। तो यस, होप करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सबको जागरूक करेगा, बच्चों को अपना रास्ता पहचानने के लिए मेरी राह की तरफ, मैंने जो एक राह दिखाई है उसकी तरफ देखेंगे, सोचेंगे, सुनेंगे। और थैंक यू फॉर यू, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और आई थिंक आज का भावी स्टूडेंट जो है वो ऐसी ही सोच रखता है, हर एक को कुछ ना कुछ बनना ही होता है, बस जानने की ज़रूरत है कि रास्ता कौन सा उन्हें चुनना है, वो हरा भरा रास्ता या वो सूखा रास्ता जिस पे सब लोग गए। तो इसी नोट के साथ कि अब आगे नहीं, ऐसी न्यूज़ नहीं, हम सुनेंगे चंद्रयान 3 जैसी न्यूज़। तो आगे मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, लेकिन गलत रास्ता ना अपनाएं। अपने अपनों से बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम अपने नज़दीकी से शेयर कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, गलत रास्ता मत अपनाइए। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, डाइट आर द वे ऑफ लाइफ। थैंक यू, बाय बाय।